दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं जिनके साथ सालों से भारत का विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, तो वहीं श्रीलंका की तरफ से LTTE का खतरा बना रहता है। वैसे भी भारत अपने 2 प्रधानमंत्रियों को इसी तरह के आतंकी हमलों में खो चुका है। इस वक्त देश की बागडोर PM मोदी के हाथ में है और राष्ट्रवादी सोच और दुश्मनों के प्रति सख्त रवैया रखने की वजह से वो हमेशा से दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। PM मोदी का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ना मौत को दावत देने के बराबर होता है। लेकिन अभी हाल ही में CDS बिपिन रावत के निधन के बाद PM मोदी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में साजिश की बू आ रही है। हालांकि ये तो जांच में ही पता चलेगा कि ये महज एक हादसा था या फिर साजिश, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। दरअसल इस वक्त 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर PM मोदी लगातार प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। यहाँ वो रैलियों को संबोधित करते हैं। ऐसे में उनकी जान का खतरा हमेशा बना रहता है। रैली में हर किसी की जांच तो नहीं की जा सकती, कौन किस अंदेशे से रैली में आया है ये भी पता नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से PM मोदी जब भी किसी रैली या फिर कार्यक्रम में जाते हैं तो जमीन पर तो उनकी सुरक्षा चाक चौबंद रहती ही है, लेकिन आसमान से भी उन पर नजर रखी जाती है। आसमान से एक आंख हमेशा उसी जगह पर नजर रखती है जहां PM मोदी मौजूद होते हैं या फिर जाने वाले होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को PM मोदी की इसी सुरक्षा के बारे में बताने वाली हूं कि आखिर PM मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन हाथों में होती है और कैसे PM मोदी की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक की किलेबंदी की जाती है। क्योंकि जमीन पर PM की सुरक्षा में कमांडो तैनात रहते हैं, लेकिन अगर आसमान से कोई हमला हो जाए तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप PM मोदी की सुरक्षा के बारे में जानने से चूक जाएं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। PM मोदी की सुरक्षा के लिए होता से मजबूत किलेबंदी। सैटेलाइट के जरिए भी रखी जाती है PM पर नजर। कार्यक्रम स्थल पर नजर रखते हैं इसरो के सैटेलाइट। दोस्तों, साल 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को होने वाला था। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना की वजह से ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे खास मेहमान थे PM मोदी। अब PM मोदी खुद अयोध्या पहुंचने वाले थे, तो सुरक्षा एजेंसियां यहां की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर तो थी ही, ये नजर जमीन से तो रखी ही जा रही थी, लेकिन साथ साथ अंतरिक्ष से भी अयोध्या पर पैनी निगाहें रखी जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा अगर PM मोदी की करनी हो तो जमीन से लेकर आसमान तक की निगहबानी करनी होती है, क्योंकि PM मोदी की छवि ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो हमेशा ही दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर PM मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में PM मोदी की सुरक्षा का जिम्मा SPG पर होता है, लेकिन जमीन पर तो SPG PM की सुरक्षा में तैनात होती है, लेकिन इसके अलावा RAW और इसरो भी PM की सुरक्षा में लगे होते हैं। दरअसल जब भी PM मोदी की रैली सीमा के 500 किलोमीटर के पास किसी शहर में होती है तो सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा अलर्ट हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे में बॉर्डर से PM मोदी को निशाना बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि PM मोदी गोरखपुर में किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो गोरखपुर से नेपाल काफी करीब है और नेपाल के साथ इस वक्त भारत के संबंध ठीक नहीं हैं। चीन की गोद में बैठा नेपाल कोई भी साजिश कर सकता है। तो अगर PM मोदी गोरखपुर आने वाले हैं तो उनके दौरे से पहले ही नेपाल बॉर्डर और आसपास के संवेदनशील इलाकों पर इसरो के सैटेलाइट नजर रखने लगते हैं, ताकि पहले से अगर किसी हरकत को अंजाम देने से पहले रोका जा सके। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो जाती हैं। पूरा इलाका सर्विलांस पर होता है। पड़ोस के सभी जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी जाती है। PM के दौरे से पहले कई स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ सैटेलाइट के जरिए भी यूपी में नजर रखी जाती है। सेना की इंटेलिजेंस विंग की भी सक्रियता बढ़ जाती है। सिर्फ बॉर्डर के इलाके ही नहीं, बल्कि PM मोदी जहां कहीं भी जाते हैं तो इसरो के सैटेलाइट उस इलाके पर अपनी नजर गड़ा देते हैं। ऐसे इलाकों पर नजर रखने के लिए इसरो के रिसैट 2BR-1 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये बादलों और अंधेरे में भी साफ तस्वीरें ले सकता है। ये 35 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद 2 चीजों की अलग अलग और साफ पहचान कर सकता है। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। इसके साथ ही इसरो कॉटोसैट 3 सैटेलाइट का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि कॉटोसैट 3 एक सैन्य जासूसी उपग्रह है। ये सबसे ताकतवर कैमरे वाला उपग्रह है। कॉटोसैट 3 का इस्तेमाल देश की सीमाओं की निगरानी के लिए होता है। कॉटोसैट सैटेलाइट से किसी भी मौसम में धरती की तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके जरिए आसमान से दिन और रात दोनों समय जमीन से 1 फीट की ऊंचाई तक की साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं।
इसके अलावा एमीसैट डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। इससे दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। एमीसैट से दुश्मन के रडार और सेंसर्स पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। वैसे दोस्तों, केवल पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जब भी देश में कोई भी हलचल होती है तो इसरो और डीआरडीओ के सैटेलाइट से ही देश के संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाती है। उदाहरण के लिए साल 2019 में जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, तब भी अयोध्या में किसी भी घटना की जानकारी रखने के लिए प्रशासन ने इसरो के सैटेलाइट की मदद ली थी। तब भी इसरो के सैटेलाइट कई दिनों तक अयोध्या पर आसमान से नजर रखे हुए थे। वैसे तो इसरो के सैटेलाइट कई मौकों पर काम आए हैं। अभी पिछले साल की शुरुआत में एक के बाद एक तूफान समुद्री तटों से टकरा रहे थे। तब भी इसरो के सैटेलाइट की मदद से इन तूफानों की गति और इनके कब तक भारत पहुंचने का भी आकलन इसरो के सैटेलाइट के भेजे गए डाटा से ही किया गया था। पिछले साल भी इसरो के सैटेलाइट ने फेनी तूफान का पता लगाया था। जिसके बाद सैटेलाइट से लगातार इस पर नजर रखी गई थी। जैसे ही ये एक बड़े चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ, इसरो ने 5 सैटेलाइट इसी पर केंद्रित कर दिए थे। ये सैटेलाइट हर 15 मिनट में ग्राउंड स्टेशन को डेटा भेज रहे थे। इसी तैयारी के चलते बड़ा जानमाल का नुकसान होने से बच गया था। दोस्तों, इन सैटेलाइट के अलावा जमीन पर पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो तैनात रहते हैं। इन कमांडो के पास आधुनिक हथियार और कई तरह की टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें होती हैं, जो पीएम मोदी पर हुए किसी भी हमले को नाकाम कर देते हैं। एसपीजी के कमांडो 24 घंटे पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही ये आतंकियों की जान ले सकते हैं। एसपीजी के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं और उनके पास बेल्जियम से मंगवाई गई राइफल्स होती हैं, जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर कर सकती हैं। साथ ही FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जैसे कई आधुनिक हथियार होते हैं। एसपीजी के कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं और काले सूट में होते हैं। गर्मियों में एसपीजी के ये कमांडो सफारी सूट में नजर आते हैं, वहीं सर्दियों में ये फॉर्मल सूट पहने नजर आते हैं। ये हमेशा काला चश्मा पहनकर रखते हैं और ईयरपीस के जरिए बात करते हैं। एसपीजी जवानों के चश्मे जूते भी खास होते हैं। एसपीजी के जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते ये जवान निहत्थे भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी जिस कार में सफर करते हैं, वो किसी बख्तरबंद गाड़ी से कम नहीं होती है। पीएम मोदी बुलेट प्रूफ BMW 760 Li कार में सफर करते हैं। पीएम मोदी के काफिले में इस तरह की 2 और कारें होती हैं, वो इसलिए ताकि किसी को पता न चल पाए कि पीएम मोदी किस कार में बैठे हैं। इससे दुश्मन को चकमा दिया जा सकता है। अगर पीएम पर गैस से अटैक किया जाता है तो इस बार का कोबिन गैस सेफ चैम्बर में बदल जाता है। बैकअप के तौर पर कार में ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है। दरअसल पीएम जिस BMW 7 सीरीज कार में सवार होते हैं, वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है और बंदूक की गोलियों और बम विस्फोट का भी उस पर असर नहीं होता है। अगर कार के टायर पंचर भी हो जाएं तो भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पीएम मोदी की सुरक्षा केवल जमीन पर रहने के दौरान ही पुख्ता नहीं होती, बल्कि जब पीएम किसी देश की यात्रा पर होते हैं तो वो जिस प्लेन से सफर करते हैं, वो भी किसी बख्तरबंद कार जैसा ही होता है। पीएम मोदी के एयर इंडिया 1 जहाज को अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स 1 की तर्ज पर ही बनाया गया है। पीएम के इस खास विमान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम, वीवीआईपी यात्रियों के लिए कैबिन, एक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर के साथ साथ अन्य व्यक्तियों और कर्मचारियों के लिए कई सीटें उपलब्ध हैं। एयर इंडिया 1 की एक खासियत ये भी है कि एक बार फ्यूल भरने के बाद ये विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होता है। अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह ही एयर इंडिया 1 विमान में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो न केवल विमान को हमले से रोक सकेगा, बल्कि हमले के समय जवाबी कार्रवाई भी करने में सक्षम है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन सूट से लैस होने वाला पहला भारतीय विमान है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को भी जाम कर सकता है और पास के मिसाइलों की दिशा भी बदल सकता है। यानी पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं है। जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक से उनकी निगरानी की जाती है।